माय डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं डॉक्टर जूही आप लोगों को फिर से आगाह करने जा रही हूँ कि 71st बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत कम समय रह चुका है। और अगर आप 71st बीपीएससी के थ्रू ही ऑफिसर बनना चाहते हैं, इस चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहते हैं और इस बार ही आप एक रैंक अपने लिए रखना चाहते हैं बीपीएससी में, तो आप मान के चलें कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब समय कम रह चुका है, दुगनी मेहनत के साथ बेहतरीन तैयारी करनी होगी क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है। इस बार का आप देखेंगे 78 बीपीएससी में तो क्या नज़ारा था बिहार में, कितने स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो आप देखें कि कितने लोग, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स सब बीपीएससी के एग्जाम में लगे हुए हैं और उसी लाखों की संख्या में कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाते हैं, आप हर साल देखते हैं। तो आप अगर बेहतरीन तैयारी करेंगे तभी आप सक्सेस हासिल करेंगे। तो इसलिए डबल मेहनत के साथ 8 से 10 घंटे तो रोज लगने होंगे, रोज। चाहे अब आपके घर में शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, सबको छोड़ने के साथ आप सिर्फ इस तैयारी में जुटें, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नहीं तो पीछे रह जाएंगे, आप बस सोचते रह जाएंगे हर साल कि इस बार मुझे क्लियर करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स तो बस सोच में रहते हैं कि भाई हमें बीपीएससी निकालना है, हमें यूपीएससी निकालना है, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो। क्योंकि जितने भी असफल व्यक्ति हैं आप उनसे जाके पूछिए तो वो बस एक चीज़ बताएंगे कि भाई हमने कंटिन्यूअस पढ़ाई नहीं करी थी, इसलिए हम पीछे रह गए। तो वो कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपको अभी से तैयार रहना होगा और डेली आप प्रैक्टिस करते रहें। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूं कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो रह जाता है। पीटी एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि जीएस की तैयारी तो वो कर लेते हैं, क्योंकि पीटी में भी वही पूछा जाता है, मेंस में भी। तो लगभग स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ जीएस में लगे रहते हैं। तो वो कौन सा पोर्शन है जो छूट जाता है और स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं क्वालिफाई करने में। वो पोर्शन पे आपको ध्यान देना है अभी से, बहुत ज़्यादा। तो चलिए वो पोर्शन को जानते हैं। तो सबसे पहला कौन सा पोर्शन है आप समझे, तो एसे का जो इंक्लूड किया गया है, एसे का पार्ट, एसे पे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। नहीं भी मान के चले तो एक दिन बीच करके आप 1-2 ऐसे जरूर लिखें। आप कंटेंट इतना बढ़िया तैयार करें, आप कोटेशन के साथ लिखना स्टार्ट करें। कोई भी जो इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं जो भी टॉपिक का, उसमें कोटेशन यूज कर सकते हैं। आप बढ़िया से बढ़िया इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो ऐसे के लिए इंट्रोडक्शन तैयार करें। कैसे आप बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट उस पर वही लिख रहा होता है जो आप जानते हैं। तो आप कैसे अलग कर सकते हैं उस पर फोकस करें। अलग करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। लिखने के लिए तो सभी लिख रहे हैं, अलग क्या कर सकते हैं आप उस पर फोकस करें। तो अलग करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन को याद रखें। आप वो सारी व्यक्तियों की बातें नोट करें जो, जैसे कि महिला पे आ रहा है तो कुछ बातें आप नोट डाउन कर लें। अभी के समय में ट्रेंड में जो करंट न्यूज़ में कौन कौन सी बातें आ रही हैं, वो चीज़ों को आप डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा पोर्शन क्या है, छूटता है डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, वो सोच के बैठ जाते हैं अरे मैं तो कर लूँगा,
प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो सोचते हैं मैं कर लूंगा, क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है ना, तो वो सोचते हैं कि अरे ये तो बन ही जाएगा। तो सिर्फ ये तो बन ही जाएगा से काम नहीं चलेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि एक ही पेपर में जीएस का भी पार्ट होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का भी पार्ट होता है, और इसमें आप 100% नंबर उठा सकते हैं। तो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कम से कम समय में कितना फास्ट आप बना सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो सच में इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है, बस प्रॉब्लम आ जाती है टाइम मैनेजमेंट पे। आप टाइम मैनेजमेंट को कैसे कम कर सकते हैं, सही तरीके से आप प्रोसेस में ला सकते हैं, उसके लिए डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। डीआई पे फोकस करना है। तीसरा जो पोर्शन है वो आ जाता है आपका क्या, करेंट अफेयर, करेंट इश्यूज, जिस पे बच्चे सिर्फ फैक्चुअल चीजें रटते रहते हैं, जो पीटी में पूछा जाता है सिर्फ वो याद करते हैं। तो सिर्फ पीटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। तो हर चीजों को, जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उस पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके इंडिया में, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, सबके बारे में आपको ध्यान देना है। जैसे G20 हो रहा है, कोई भी समिट हो रहा है, उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में आपको लिखते जाना है। क्या क्या हो रहा है, क्या रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, उन सभी के बारे में आंकड़ा तैयार करना है, आपको लिखते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। तो आप अभी से तैयार करते चले और फोकस करते जाएं। तो फोकस करने के लिए आप इन 3 चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करें। जो छूटता है स्टूडेंट से बराबर, वो एग्जामिनेशन जब एंड में आता है, अगर पीटी आपने क्वालिफाई कर लिया तो मेंस जब आपके माथे पे आता है तब समझ में आता है कि भाई ए से तो मैंने किया ही नहीं, डीआई का पोर्शन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, करेंट अफेयर्स बहुत सारे रह गए हैं। अब अचानक से सारे कंटेंट को आप कैसे तैयार कर सकते हैं? क्योंकि जीएस तो सभी ने पढ़ा है, सिर्फ जीएस से काम नहीं चलेगा। और ये 3 पोर्शन ऐसे हैं जिसको आपको डेली प्रैक्टिस से ही हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे डेली, आज ऐसे कर लिया, कल डीआई का प्रैक्टिस कर लिया, या फिर डेली डीआई का प्रैक्टिस आप रखें अपने टाइम में, करेंट अफेयर्स के पोर्शन को रखें। तो इस प्रकार से आप तैयार करते चले। करेंट अफेयर तो मस्ट है भाई, करेंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड अगर आप आंसर लिखते हैं, उसको करेंट अफेयर को आप डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर में, तो बहुत अच्छा कंटेंट आप तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 71st बीपीएससी के मेंस की तैयारी इतना कम से कम करें, ताकि पीटी अगर आप क्वालिफाई कर जाएं तो टेंशन ना हो, अचानक से ऐसा ना लगे कि अब कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। तो वो छूट रहा है वाला बेचैनी ना लास्ट में बहुत ब्लंडर हो जाता है। आप एग्जामिनेशन हॉल में सब भूलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतना सारा चीज लगातार आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस मस्ट है। डेली एमसीक्यूज तैयार करें, डेली आंसर राइटिंग तैयार करें, और क्वेश्चन बैंक। एक तो है कि अगर जो बच्चे अभी शुरुआत नहीं किए हैं वो क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक को देखें, क्योंकि बहुत कम समय है। अभी आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे,
एनसीईआरटी से, फिर उसके बाद बुक पे आएंगे। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम ये होगा कि आप बहुत लेंदी कर देंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि फंसे रह जाएंगे, फिर इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे आप। फिर 71, 72, 73 इस तरीके से एग्जाम बराबर देते रहेंगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, स्मार्ट स्ट्रेटजी। क्योंकि आप इंटरव्यू बहुत सारे स्टूडेंट का आप सुने होंगे जो टॉपर रह चुके हैं, आपको पता होगा कि कोई बताते हैं कि भाई मैंने तो 3 महीने की पढ़ाई में तैयारी क्वालिफाई कर लिया, कोई 5 महीने बताता है, कोई 6 महीने बताता है। तो इस प्रकार से कैसे वो तैयारी करते हैं? कोई भगवान के भेजे हुए दूत तो नहीं है कि वो गए और लिखे और पास हो गए। वो हमारे जैसे इंसान होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, वो क्वेश्चन बैंक के थ्रू चलते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उस पे सबसे ज्यादा फोकस करें। क्वेश्चन बैंक की है पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। पीटी में क्वेश्चन बैंक आपको आगे ले जाएगा, मेंस में क्वेश्चन बैंक ही आपको आगे ले जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछा जा रहा है ये बताने वाला कौन है, क्वेश्चन बैंक। क्योंकि बीपीएससी तो इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है कि सारा सिलेबस पढ़ते पढ़ते ही साल 2 साल लग जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी तैयार करें, क्वेश्चन बैंक को देखें, कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है उस पर फोकस करें, क्वेश्चन बनाते चले, साथ ही साथ वो पोर्शन तैयार करते चले जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। और डेली प्रैक्टिस 2 घंटा 4 घंटा प्रैक्टिस पे ही रखें, रिवीजन करते रहें। एक फैक्टर और होता है पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, रिवीजन आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आप लास्ट में परेशान नहीं होंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि पढ़ा हुआ चीज ही बाद में लास्ट में जाके लगता है अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये भूल रहा हूं या भूल रही हूं। ऐसा क्यों होता है? रिवीजन ना करने से। तो आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। आज का पढ़ा हुआ रात में जरूर एक बार रीडिंग करके आप सोए, फिर अगले दिन सुबह उठ के देखें, फिर 1 सप्ताह बाद देखें। तो इस बार 3-4 बार अगर आपने रिवीजन कर लिया तो वो कंटेंट आपको हमेशा याद रहेगा। कोई भी पोर्शन का रिवीजन आप अगर नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ के और लिख के छोड़ देंगे तो फिर वो छूटता ही चला जाएगा। तो आपको रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? तो इस पे फोकस करना है, क्वेश्चन बैंक, दूसरा रिवीजन और तीसरा प्रैक्टिस। और मैं समझती हूं कि आप क्वालिफाई जरूर करेंगे। आप इतना करके चले, जीएस वाला पोर्शन आपको तो करना ही करना है, बाकी उसके अलावा आपको अगर क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं अरे पीटी ही नहीं पढ़ा है मैंने तो मेंस का क्या सोचें। तो पीटी क्लियर करके भी आप क्या कर लोगे जब मेंस तैयार नहीं है? तो वो फिर होगा चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे। साथ में करें, इंक्लूडिंग आप सब कुछ ले करके चले। क्या कैसे करना है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ करते जाए। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हमने। बीपीएससी मेंस के लिए हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करी थी, बहुत सारे क्लासेस मैंने करा दिए हैं। आगे के जो भी बचे हुए क्लासेस हैं मैं उसको भी कराऊंगी। कल से डेली क्लासेस मैं डालने का प्रयास करूंगी। ज्योग्राफी का भी साथ में स्टार्ट करने जा रही हूँ, हिस्ट्री का साथ में चलेगा, ज्योग्राफी के भी क्लासेस चलते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और तैयारी को अपनी ऊंचाई तक लेके जाएं और सक्सेस जरूर हासिल होगी, इतना आप तय माने और जुटे रहें। बस इस बार आपको क्लियर जरूर करना है। तो आप मन लगा के पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।